नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं श्रुति उपाध्याय। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 57 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इस सूची में राजस्थान की 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, जिसमें से 5 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और 1 सीट पर सीपीएम का उम्मीदवार मैदान में है। कांग्रेस ने राजस्थान में जाति, खर्च करने की क्षमता, किसी तरह की गुटबाजी न हो, इन बातों का पूरा ध्यान रखा है। तो आइए जानते हैं कि राजस्थान की इन सभी सीटों का समीकरण क्या है। कांग्रेस ने जयपुर से सुनील शर्मा को टिकट दिया है। सुनील शर्मा कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं। वो शहर की ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के मालिक रहे हैं। जयपुर लोकसभा सीट ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती है। यहाँ कांग्रेस हो या बीजेपी, ब्राह्मण उम्मीदवारों पर ही दाव लगाया जाता है। इस सीट पर पिछले 2 बार से बीजेपी के ब्राह्मण उम्मीदवार रामचंद्र वोहरा चुनाव जीत रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जयपुर वही सीट है जिस सीट पर कांग्रेस ब्राह्मण चेहरा महेश जोशी को चुनाव लड़ाती थी। आइए सुनते हैं कि सुनील शर्मा ने जयपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बनने पर क्या कहा। मेरी जीत का सवाल है तो मैं आपको बताता हूँ कि 1727 यानी जिस साल जयपुर बना तब से मैं और मेरा परिवार, मेरे परिवार की 10 पीढ़ियाँ जयपुर में रही हैं। तो जयपुर के जो शहर लोग हैं, जयपुर के जो पुराने मूल बाशिंदे हैं, जिसको हम ढूंढाड़ी लोग बोलते हैं, वो ढूंढाड़ी लोग बिल्कुल आप मान लीजिए वो मेरे परिवार के लोग हैं। और मैं मानता हूँ कि अगर मैं चुनाव जब लड़ रहा हूँ तो ऐसे में जयपुर के जितने भी मूल बाशिंदे हैं वो सब लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध होंगे कि मेरी जीत को सुनिश्चित करें। इसके अलावा सोशल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जयपुर में मेरा बहुत बड़ा एक सोशल कंट्रीब्यूशन है, उसके भी बहुत सारे लोग मुरीद हैं, कायल हैं। तो मैं मानता हूँ ये सब अगर सब चीज़ें मिलेंगी तो मैं निस्संदेह चुनाव को जीत के आ रहा हूँ। दरअसल सुनील शर्मा को टिकट देने के पीछे मकसद ये है कि पार्टी के भीतर गुटबाजी को खत्म किया जाए। शर्मा के नाम पर तमाम विधायक और कार्यकर्ता आपस में नहीं लड़ते। हालांकि यहां से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आधार तिवारी को टिकट देने की चर्चा थी, लेकिन अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ने सचिन पायलट के करीबी सुनील शर्मा पर दाव खेला। सुनील शर्मा को टिकट दिए जाने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि पार्टी के पास पैसा नहीं है। सुनील शर्मा खुद अपने पैसे और संसाधनों के बूते चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि तिवारी पैसों के मामले में कमजोर है। उधर महेश जोशी का नाम विवादों में रहने के कारण पहले ही पत्ता कट चुका है। अब चर्चा कुछ दूसरे लोकसभा सीटों की। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छोड़कर आए उमेदाराम बेनीवाल को टिकट दिया है। जाट समुदाय से आने वाले उमेदाराम हनुमान बेनीवाल के खास माने जाते हैं। हाल ही में वो बायतू विधानसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश चौधरी के सामने चुनाव लड़े थे और महज 800 वोटों से हार गए थे। उमेदाराम की लोकसभा सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को फिर से मैदान में उतारा है। अब बात सीकर लोकसभा सीट की। सीकर राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का इलाका माना जाता है। ऐसा लग भी रहा था कि कांग्रेस इस सीट से उन्हें मैदान में उतार सकती है, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने ये सीट सीपीएम को गठबंधन में देने का सिफारिश कर दिया। अब माना जा रहा है कि इस सीट पर सीपीएम नेता अमरा राम चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट के अंतर्गत आने वाले 7 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस ने हाल ही में जीत हासिल की थी। इधर श्रीनगर हनुमानगढ़ सीट का जिक्र करें तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व इस सीट पर कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्ष कुलदीप इंदौरा को टिकट दिया है। युवा नेता इंदौरा सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस पिछले 6 बार से हार रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल लगातार इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी इस सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम में बदलाव कर सकती है। इधर झालावाड़ 12 सीट पर कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरे पर दाव लगाया है। गहलोत सरकार में खान मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया को पार्टी ने टिकट दिया है। वह पहले भी इस सीट से कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी हैं। प्रमोद जैन भाया कभी सचिन पायलट के करीबी हुआ करते थे, लेकिन बाद में गुट बदलकर अशोक गहलोत के करीबी हो गए। इस सीट पर उर्मिला जैन भाया का मुकाबला वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह से होगा। भाया की गिनती पैसे वाले उम्मीदवारों के तौर पर होती है और माना जा रहा है कि वो खुद चुनाव का खर्च उठा सकती हैं। वैसे झालावाड़ 12 सीट परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ मानी जाती है।
और इस बार भी वसुंधरा राजे अपने बेटे को चुनाव जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। चुनाव आज तक पर बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।